नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। जो है वो है मासिक धर्म पीरियड्स के बारे में। छठ पूजा जो कि शुक्रवार से शुरू होगा, शुक्रवार को जो है वो पहला दिन है छठ पूजा का। उसके बाद शनिवार को जो है वो है खरना, पहला अर्घ है रविवार को और सोमवार को जो है वो दूसरा अर्घ है, यानी उस दिन छठ पूजा जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो छठ पूजा के दौरान कुछ ऐसी बातें जो कि अक्सर हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि पता नहीं छठ पूजा करें या फिर नहीं करें, भी तो कैसे करें, सूर्य भगवान को अर्घ दे या फिर नहीं दे। तो चलिए आज की वीडियो में अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। बात करते हैं छठ पूजा के समय। अगर आप पीरियड स्टार्ट हो गया है, मासिक धर्म आपका स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में आपको कैसे क्या करना है। और यहाँ एक बात और भी मैं बता दूं गाइस कि छठ पूजा के समय जो मैया है वो खुद भी एक औरत है, खुद भी एक महिला है। और जैसे कि अगर आप पीरियड्स में आपका पीरियड स्टार्ट हो गया, पहले तो आप ये समझ ले कि छठ पूजा के समय आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो इसके पहले बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आता है, दवा आता है जो कि आप खा सकते हैं, जिससे कि आपका जो समय है वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इसीलिए कभी भी आप अगर चाहती हैं कि तीज त्योहार हो या फिर छठ पूजा हो, तो ऐसे में अगर नहीं आए आपका मासिक धर्म, तो ऐसे में आप दवा खा लें। अगर आपने दवा भी नहीं खाया और स्टार्ट है और आपका जो दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, ऐसा कहा जाता है कि जो देवी की पूजा होती है वो आपका 5वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। चौथे 5वें दिन से आप देवी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो देव का पूजा होता है, जो कि देवता लोगों का पूजा होता है, वो छठे या फिर 7वें दिन से आप मंदिर जा सकते हैं या फिर देवता की पूजा कर सकते हैं या सूर्य भगवान को अर्घ दे सकती हैं। तो छठ पूजा जो है वो महापर्व होता है। छठ पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। पहले जो था वो यूपी, बिहार या फिर झारखंड में मनाया जाता था। अब तो ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। देश के कोने-कोने में छठ पूजा का जो त्योहार है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो छठ पूजा से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने वीडियो में डाला भी है कि छठ पूजा का नहाए-खाए के दौरान कौन-सी गलती आपको नहीं करना है और छठ पूजा का नहाए-खाए पहला दिन जो है वो कैसे आपको अच्छे से निकालना है। तो बात करते हैं मासिक धर्म के बारे में। तो देखिए, एक बात यहाँ अच्छे से आप समझ लें कि छठ पूजा में अगर आप मासिक धर्म में आ जाती हैं, तो छठ पूजा में अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, देखिए सपोर्ट करने वाला है तो आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अर्घ नहीं दे सकती हैं। बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है। लेकिन अगर हमारे साइड में अगर बात किया जाए कि छठ पूजा के दौरान अगर आप पीरियड्स में हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं? तो सब कुछ आप कर सकती हैं, उसमें जितना भी काम है आप कर सकती हैं। लेकिन जब आप अर्घ देती हैं, तो ऐसे में जो कि पीरियड्स का जो कपड़ा होता है या फिर आप पैड वगैरह होता है, वो लेके सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता है। आप जब अर्घ देती हैं, जब पानी में उतरती हैं, उस समय जो कपड़ा होता है वो नहीं लिया जाता है, यानी आपको कुछ भी नहीं लिया जाता है। अगर आप वो लेती हैं तो आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको अर्घ देना है तो ऐसा माना जाता है, जो दादी माँ लोग ऐसे ही करती थी पुराने ज़माने में, कि सूर्य भगवान को आपको अर्घ भी देना है पीरियड के समय। क्योंकि अगर पीरियड्स आ गया है छठ पूजा में, तो ऐसे में छठ पूजा छोड़ा नहीं जाता है, आपको करना है। और सब कुछ आप पूजा पाठ, पकवान वगैरह सब कुछ बना सकती हैं, किसी भी तरह का कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप उस समय जो है सब कुछ जो कर रही हैं उसमें आप पैड वगैरह ले सकती हैं। पहले के लोग जो थे वो कपड़ा लेते थे, वो लोग पैड तो लेते नहीं थे। आज की डेट में लोग पैड लेते हैं। तो ऐसे में आपको जब सारा काम जैसे आप कर रही हैं, जो ठेकुआ होता है, जो आटा का जो प्रसाद बनाया जाता है, खरना होता है, सब कुछ आप करती हैं। लेकिन जब खरना का पूजा करती है उस समय भी आपको कपड़ा नहीं लेना है, मतलब पैड नहीं लेना है, या फिर जब आप अर्घ देती है उस समय भी आपको पैड नहीं लेना है। उसके बाद आप अर्घ दे सकती हैं, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो ऐसा ही करते थे, और आज के डेट में भी बहुत सारे महिलाएं ऐसे ही करती है। तो दो काम यहाँ हो सकता है। एक तो आपको समय से पहले आपको दवा खा लेना है, जो कि समय पर आपका जो अच्छे से आपका ये जो पूजा पाठ है वो निकल जाए। दूसरा जो है वो आपको बिना कपड़े, बिना पैड का ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है। लेकिन सभी का अलग-अलग नियम है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अगर आप पीरियड्स में है, तो ऐसे में आप अर्घ नहीं दे सकती हैं या फिर दूर बैठी रहेंगी। तो आपको अगर सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसे अगर आपको करना है तो
छठ पूजा फिर आपका छूट जाएगा, जो कि बार-बार छोड़-छोड़ के नहीं किया जा सकता है। तो बातों को समझिए, अच्छे से इस बात को मैं क्लियरली आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो कि छठ पूजा के समय उनका माहवारी जो स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स में वो हो जाती है, तो ऐसे में दिमाग में एक बात खट-खट करते रहता है कि कौन-सी कहीं गलती तो ना हो जाए, क्योंकि छठ पूजा में भी कुछ ऐसी गलती जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा आपके घर में होता है वैसा ही आपको करना है, कोई अलग से आपको नियम नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलग से नियम बना, तो आपको अलग कोई नियम नहीं बनाना है कि पहले कुछ अलग तरीके से आप कर रहे थे, अभी कुछ अलग तरीके से आप कर रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखें, क्योंकि छठ पूजा है, कोई मज़ाक नहीं है कि 1 दिन का व्रत है, निपट जाएगा। 4 दिनों का ये व्रत होता है और कहा जाता है कि छठ महापर्व होता है, तो ऐसे में इस चीज़ को आप समझ लें। आई होप कि जितने भी पीरियड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो उसे मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।